सुबह सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? कभी किसी और की खुशी में शामिल होकर देखिए। कैडबरी डेयरी मिल्क। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options. मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगी, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को लाके नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी, इसके आगे कि नंदिनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है? अब नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी
किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय पारो पानी पीने वहां आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नंदिनी अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहां से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता